Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from book page number 6 of unit number 1, numbers and arithmetic operations. Exercise 1b and question number 1 of exercise 1b. Question number 1 देखें है क्या है, fill in the blanks. तो ए पार्ट है इसमें 6,920,110 is blank more than 6,900,000. तो अगर हम 6,900,000 में 20,110 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6,920,110. इट्स मीन ब्लैंक में हमारे पास आएगा 20,110. बी पार्ट सम ऑफ 4,952,106 and 900,000 is कि इन दोनों नंबर्स का सम हमारे पास क्या आएगा. तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 5,852,106. तो ये आपकी सेकंड ब्लैंक में आएगा. सी पार्ट 5,874,813 is greater than 5,774,813 by के 5,874,813 जो है वो 5,774,813 से कितना बड़ा है. तो यहाँ पे 874,000 है और यहाँ पे 774,000 है. इट्स मीन 100,000 टाइम्स जो है वो 5,874,813 बड़ा है 5,774,813 से. तो ब्लैंक में क्या आएगा 100,000. डी पार्ट 3,421,792 and 421,792 टुगेदर मेक कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं या इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है. तो इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर होगा 3,843,584. तो ये आपकी बी पार्ट वाली ब्लैंक में इसका आंसर है. ई पार्ट डिफरेंस ऑफ 5,610,823 and 9,610,072 is कि इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है. तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 3,999,249. ठीक है, तो ये आपकी ई पार्ट का आंसर है. ये जो ब्लैंक्स हैं जिनमें आपको समझ नहीं आएगी तो आप खुद से जिनमें ऐड करना है उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये आंसर आता है या नहीं आता. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमने ये बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स. ए पार्ट इफ 1 is added to the greatest 8-digit number, it makes the smallest 9-digit number. कि अगर हम
सबसे बड़े 8 डिजिट नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो वो सबसे छोटे वाला 9 डिजिट नंबर बन जाता है। यस, अगर हम ऐड करेंगे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में 1 को तो वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर होगा। ट्रू है ये। बी पार्ट, 500,000 subtracted from 600 million and 500,000 equal to 600 million। कि अगर हम 600 मिलियन एंड 500,000 में से 500,000 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास आएगा 600 मिलियन। यस, आंसर 600 मिलियन ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सी पार्ट, 750,000 is the sum of 500,000 and 25,000। कि 750,000 जो है वो सम होगा 500,000 का और 25,000 का। नो, ये इन दोनों नंबर्स का सम नहीं होगा। 750,000 सम है 500,000 एंड 25,000, तब जाके वो 750,000 बनता है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉल्स है। डी, द डिफरेंस ऑफ 12,500,720 एंड 22,500,720 इज 12,500,000। नो, इसका डिफरेंस ये नहीं है, इसका डिफरेंस जस्ट है 10 मिलियन। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ई पार्ट, 9,216,477 is a sum of 8,120,595 and 1,95,882। यस, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 9,216,477। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2B एक्सरसाइज 1B का अपनी बुक पे सॉल्व करना है। और जो इन पार्ट्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, ये समझ नहीं आ रही, तो आप अपनी रफ नोटबुक पे इनको सब्ट्रैक्ट करके और ऐड करके चेक कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। तो फिर आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कि कुछ आपको ऑप्शंस गिवन है, उनमें से आपने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो ए पार्ट है, द नंबर विच इज 50,000 मोर देन 61,253,129 इज। कि ऐसा नंबर इनमें से कौन सा है जिसको जो कि 50,000 ज़्यादा है 61,253,129 से। तो ऐसा नंबर देखते हैं 61,203,129, 61,753,129, 61,303,129, 61,258,129। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ऑप्शन, ये जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको आपने अपनी बुक पे सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, द नंबर विच इज 2,000 लेस देन 39,732,400 इज। कि ऐसा नंबर जो कि 2,000 लेस है 39,732,400 से, वो इनमें से कौन सा है। तो 39,712,400, ऑप्शन बी 39,730,400, ऑप्शन सी
39,532,400 and option D 39,784,400। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, 39,730,400। तो इसको आपने अपनी बुक पे ऑप्शन बी सॉल्व करना है। और एक बात और, ये आपका जो नंबर 1 वाला है ए पार्ट जो है इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे विच इज़ 50,000 लेस होगा, यहाँ पे मोर नहीं है, ये आपने मिस्टेक ठीक करनी है, ये बुक में मिस्टेक है, लेस देन होगा। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे, इफ 8,765,550 इज रिड्यूस्ड बाय 7,550,000 द रिजल्ट इज इक्वल टू, कि अगर हम 8,765,000 और 550 में से 7,550,000 कम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन 1 है 1,065,000, ऑप्शन 2 है 1,705,550 और ऑप्शन 3 है 1,765,000 एंड ऑप्शन डी है फोर्थ वाला 8 मिलियन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सी है, ये वाला थर्ड पार्ट कि 1,765,000। नेक्स्ट है डी पार्ट, 67,824,729 प्लस 324,216 इज इक्वल टू, कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर किसके इक्वल होगा। ऑप्शन 1 68,148,945 और बी है 94,246,329, ऑप्शन सी 67,148,945 और ऑप्शन डी है 67,148,935। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका होगा 68,148,945। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ई पार्ट, इफ द स्मॉलेस्ट 6-digit number is subtracted from the greatest 7-digit number, the result is, कि अगर हम स्मॉलेस्ट यानी बड़े वाले 6-digit नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7-digit ग्रेटेस्ट नंबर से, यानी कि 7 डिजिट्स जो सबसे बड़े वाला नंबर है, अगर हम उसमें से स्मॉलेस्ट सबसे छोटे वाला 6-digit नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन 1 9,889,989, ऑप्शन 2 9,899,999 एंड ऑप्शन 3 है 1,000,001 एंड ऑप्शन 4 है 1 मिलियन। तो इसका ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्या है, 9,899,999, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3B एक्सरसाइज 1B का सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सरसाइज 1B के आपने अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं। तो बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह।